हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। क्लास सेकेंड के स्टूडेंट बेटा तैयार हो जाओ, बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए। आप सबको पता है मैं आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हम बेटा पहले से ही 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। हमारा 4th नंबर का चैप्टर चल रहा है। 4th नंबर के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? तो 4th नंबर के चैप्टर में हमने 2 डेज तो स्पेलिंग लिखी थी और एक दिन हमने क्या किया था, एक दिन हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का। तो स्पेलिंग में देखो लगभग 40 स्पेलिंग लिखवा चुका हूँ। 1-2 ही कम हुई, शायद 38 तो लिखवा चुका हूँ मैंने। 38 स्पेलिंग बेटा आपको लिखवा दी है। इस कारण से हो सकता है आज भी मैं स्पेलिंग लिखवा दूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा आप थोड़े बोरिंग फील हो जाओगे कि क्या सर हमेशा आते हैं स्पेलिंग लिखवा करके चले जाते हैं। तो आजकल क्या करते हैं, जितनी हमने स्पेलिंग लिखी ना वो हम 2 क्लासों में पढ़ लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद में वापस स्पेलिंग लिख लेंगे, नहीं तो फिर हमेशा स्पेलिंग। वैसे चैप्टर में स्पेलिंग ज्यादा है, चैप्टर में स्पेलिंग ही ज्यादा, तो क्या करें। इस कारण से 2 दिन जब हमने स्पेलिंग लिखी ना वो वहां तक का हम 2 दिन में पढ़ लेते हैं, फिर आगे वाले 2 दिन स्पेलिंग लिख ले, ठीक है ना, ऐसा करते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 4 नंबर का, कौन सा? तो नेबरहुड चल रहा है। NEIGHBOURHOOD। नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस होता है। नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस। नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस होता है। तो ये क्या होता है मैंने सारा बता दिया। अब बेटा कुछ नहीं करना है, पेंसिल लीजिएगा और पेज नंबर नोटबुक में 30-31 ओपन करना। कितने पेज नंबर? 30 एंड 31 पेज नंबर ओपन करना और एकदम तैयार बैठ जाओ, जैसे जो भी मैं पढ़ाता हूं उसके बारे में पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा। मैं जैसे जैसे पढ़ाता हूं आपको पेंसिल से साथ साथ में चलना है कि सर कहां पढ़ा रहे हैं, सर कहां नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो निकालना पेज नंबर 30 पेज नंबर पर सबसे ऊपर नेबरहुड लिखा हुआ, वो नेबरहुड में नीचे लाइन दे रखी है, ए गुड नेबरहुड इज ए ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। क्या लिखा हुआ है? ए गुड नेबरहुड इज ब्लेसिंग फॉर एवरीवन, यानी एक अच्छा पड़ोस प्रत्येक के लिए आशीर्वाद होता है। एक अच्छा पड़ोस क्या होता है? प्रत्येक के लिए आशीर्वाद होता है। प्रत्येक के लिए क्या होता है? तो आशीर्वाद होता है। बहुत ही पड़ोस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, सबको पता, बहुत ज्यादा जरूरत हमारे को पड़ोस की पड़ती है कि आपका अड़ोस पड़ोस कैसा है। तो अगर अच्छा पड़ोस है तो ये भगवान का आशीर्वाद है आपके लिए कि आपके पड़ोसी अच्छे हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है बुक में, We all live with our family members in our houses. We all यानी हम सभी हमारे घरों में हमारे परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम सभी हमारे घरों में परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। सदस्यों के साथ ही रहते हैं ना। हम हमारे घर में सभी सदस्यों के साथ, हमारे परिवार के सभी सदस्यों के साथ हमारे घर में रहते हैं। People who live near our houses are our neighbors। और लोग जो हमारे घरों के पास में रहते हैं, हम देखो जो घर के अंदर रहते हैं, हम हमारे घर में किसके साथ रहते हैं? हमारे फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं। आप आपके घर में रहते हो तो आपके घर में आपके कौन रहते हैं? कोई पड़ोसी आपके घर में थोड़ी रहता है, वो तो आएगा थोड़ी दूर के बीच ले वापस चला जाएगा। बाकी आपके घर में तो आपके परिवार के फैमिली मेंबर्स है, तो हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपके दादा दादी जी हो, आपके फादर होगी, मदर होगी, या आपके कोई भी ब्रदर सिस्टर होंगे, वही रहेंगे ना घर में, तो वही रहेंगे। लेकिन लोग जो आपके घरों के पास रहते हैं, या तो इधर रहते हैं या उधर रहते हैं, या घर के सामने रहते हैं या घर के पीछे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर अवर नेबर्स। वो हमारे पड़ोसी होते हैं। हमारे पड़ोसी कौन होते हैं? हमारे घर के पास रहने वाले, हमारे घर के आसपास में रहने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। We share our joys and sorrows with them. We share our joys। हम क्या करते हैं? हम उनके साथ में, किसके साथ? पड़ोसियों के साथ में। हम पड़ोसियों के साथ में आनंद के साथ भी आनंद और खुशियां बांटते हैं।
हम पड़ोसियों के साथ में क्या बांटते हैं? आनंद बांटते हैं। कोई घर में शादी होती है तो घर वाले नाचते हो कि पड़ोसी वाले भी आते हैं नाचने? बताओ। आपके घर में होती शादी तो आपके घर में जब शादी होती है तो उस घर में शादी में सिर्फ आपके घर वाले ही डांस करते हो, कोई पड़ोस वाला आकर के भी डांस करता है? बिल्कुल करता है पड़ोस वाला भी। तो वो क्या है, शादी होती है घर में तो क्या होता है? आनंद आता है, घर में खुशी का माहौल होता है। जब घर में शादी होती है तो उस खुशी का आनंद कौन कौन लेंगे? पड़ोसी भी लेंगे ना बेटा, बिल्कुल लेंगे। जब आपके घर में शादी होगी तो वो पड़ोसी आपके घर में आकर के आनंद लेंगे। जब पड़ोसी के घर में शादी होगी तब आप जाकर के उसके घर में आनंद लोगे। बात है या सही नहीं है? बिल्कुल सही है। फिर होता है सौरोज यानी दुख होता है। अब सपोज करो आपके घर में आपके दादाजी बूढ़े होते हैं, वो बसल गए, चल गए, गुजर गए। कोई ना कोई तो ऐसा आता है, दुख होता है परिवार के अंदर कि किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, जैसे परिवार में बूढ़े लोग होते हैं तो मृत्यु होती है। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो आपके घर में क्या हो जाता है? तब खुशियां थोड़ी रहती है। कोई मृत्यु होती है तो दुख होता है घर में, और जब घर में दुख होता है तो आपको उस दुख निकालने के लिए पड़ोसी आते हैं कि नहीं आते आपके घर पर? बिल्कुल आते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन सबको जाना है तो कोई बात नहीं है, चले आएंगे तो जाएंगे, आएंगे तो एक दिन जाएंगे। इस कारण से दुख भी बांटते हैं और सुख भी बांटते हैं हम पड़ोसियों के साथ में। बिल्कुल बांटते ना, पता चल गया होगा कैसे बांटते हैं। कोई भी काम हुआ घर में, अरे बेटा घर में ये चीज नहीं है, अरे पड़ोस से जाकर के लेके आ जाना, जहां उनके घर होगी जाके लेके आ जा। दौड़ करके फटाक से जाता है, अरे वो चीज चाहिए मेरे को, मेरे घर पर है नहीं, आप दो ना। वो दे देता है, आप लेके आ जाते हो, आप काम कर देते हो, वापस लेके आ जाते हो, फिर वो आपके घर भी आते हैं। बिल्कुल होता है, पड़ोसियों के साथ ऐसा ही होता है। प्रत्येक घर में, हर एक के घर में सारी चीजें बेटा थोड़ी होती है, हर एक के घर में सारी चीजें नहीं होती है, और जो नहीं होती तो पड़ोस वाले की होती तो वो काम आता है आपके। फिर आगे देखो, द प्लेस अराउंड अवर हाउसेज आर कॉल्ड अवर नेबरहुड। वह स्थान हमारे घरों के चारों ओर का स्थान पड़ोस कहलाता है। पड़ोस क्या कहलाता है? हमारे घर के चारों ओर का स्थान। आपका घर है, आपके घर के पास में आपके और किसी का घर है, उसके पास और किसी का घर है, सामने और घर है, इधर घर है, यानी आपके घर के आसपास में और भी तो बहुत सारे घर है ना। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता बेटा पड़ोस। ये कहलाता पड़ोस। इतनी देर तो पड़ोसी की बात कर रहे थे, यानी पड़ोसी तो कौन होते हैं? जो लोग आपके घरों के पास में रहते हैं वो पड़ोसी होते हैं, और आपके आसपास में जो घर होते हैं ना उसको पड़ोस कहते हैं। There are many services provided in our neighborhood. There are many services provided in our neighborhood. यानी वहां आपके पड़ोस में कई सेवाएं होती है, कई सेवाओं की पूर्ति होती है आपके पड़ोस में। अगर बेटा देखो सिटी में रहते हो, अगर सिटी में जब रहते हो तो क्या होता है? जब आप शहर में रहते हो तो आपके घर के पास में क्या होता है? हॉस्पिटल होता है, मार्केट होता है, बैंक वगैरह होता है, पुलिस स्टेशन होता है। अब गांव में रहते हो तो गांव में क्या होता है? गांव में मार्केट तो होता ही है, इतना बड़ा मार्केट नहीं होता, बस छोटा सा मार्केट होता, मतलब 3-4 शॉप्स तो रहती है ना, 4-5 दुकानें तो रहती है। तो हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी सेवाएं होती है। फिर देखो मार्केट, बाजार में क्या होता है? ए मार्केट इज ए प्लेस वेयर मेनी शॉप्स हैव डिफरेंट आइटम्स ऑफ आवर नीड्स। मार्केट क्या होता है? एक बाजार ऐसा स्थान है, बाजार एक ऐसा स्थान है जहां हमारे जरूरतों की अलग अलग वस्तुओं की कई दुकानें होती है। बाजार क्या होता है? जहां पर बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहां पर डिफरेंट आइटम, अलग अलग आइटम मिलने की बहुत सारी वस्तुएं होती है। जब आप कहीं जाते हो ना, बाजार में जाते हो, बिल्कुल जाते हो, जब कभी दिवाली वगैरह आती है तो शॉपिंग करने जाते हैं, मेरे को वो चाहिए, तो वहां बेटा कितनी दुकानें होती है? बहुत सारी दुकानें होती है। किसी पर की कुछ अलग मिलता है, किसी पर और अलग मिलता है, किसी पर और अलग मिलता है, तो बेटा अलग अलग वस्तुएं मिलती है, उसको बाजार कहते हैं।
जहां पर बाजार किसको कहते हैं? ऐसी जगह जहां पर अलग अलग आइटम्स मिलने की दुकानें होती हैं बहुत सारी, उसको बाजार कहते हैं। तो देयर आर ऑल्सो स्पेशल मार्केट नाउएडेज सच एज, और वहां पर आज के दिनों में विशेष बाजार भी होते हैं, स्पेशल मार्केट होता है। क्या होता है? स्पेशल मार्केट्स होता है, विशेष बाजार होते हैं आज के दिनों में, जैसे कि सुपर बाजार होता है, बिग बाजार होता है। क्या होता है? सुपर बाजार, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट्स। कभी कभी होता है ना बहुत बड़ा मॉल वगैरह होता है शहरों में, जाकर के देखो तो 4-5 बिल्डिंग का भवन होता है एक, जहां पर सारी चीजें वहीं मिल जाती है, उसको कहते हैं बिग बाजार, सुपर बाजार। ऐसा एक मॉल होता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, वहां आप उसके अंदर घुस जाओ, आपको जो चाहिए वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। सच मार्केट, ऐसे मार्केट जो होते हैं, ऐसे बाजार हैव डिफरेंट आइटम्स अंडर वन रूफ, यानी ऐसे बाजार सिर्फ एक छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुएं रखते हैं। ऐसे बाजार क्या करते हैं? ऐसे बाजार जो होते हैं एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे सभी प्रकार की क्या रखते हैं? सभी प्रकार की वस्तुएं वो एक छत में ही मिल जाएगी आपको, उसके अंदर घुसे जो चाहिए आपको वो उसी में मिल जाएगा। ये बेटा बड़ा मार्केट पड़ा। अब आपको होमवर्क देता हूं पहले तो बेटा होमवर्क में क्या करना? कॉलीग्राफी करना है, CALLIGRAPHY। सुलेख करते थे ना, या भूल गए? हिंदी में लिख देता हूं सुलेख, बेटा सुलेख करना है, भूले तो नहीं हो ना। कॉलीग्राफी किसको कहते हैं? सुलेख को कहते हैं। स्पेलिंग कौन सी है? NEIGHBOURS। इस स्पेलिंग का करना नेबर्स, और नेबर्स का मीन्स होता है पड़ोसी। नेबर्स का मतलब क्या होता है? पड़ोसी होता है। कितनी बार करना बेटा? 1 पेज कंप्लीट, एक पेज पूरा करना है। अब आपके नोटबुक में एक पेज में चाहे 10 लाइन हो, चाहे 9 हो, चाहे 12 हो, कितनी भी लाइन हो, आपको एक पेज करना है। नेबर्स वाली स्पेलिंग NEIGHBOURS, नेबर्स यानी पड़ोसी, इस स्पेलिंग को बेटा कॉलीग्राफी सुलेख करना है। ये बेटा आपका होमवर्क है। कल आपकी जब क्लास लेकर आऊंगा तब क्या पढ़ाऊंगा? आगे पढ़ाऊंगा जो लिखा ना, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, दवाखाना के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे, बैंक के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब बेटा आपसे विदा लेता हूं, कल वापस मिलता हूं आगे की क्लास लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहेगा। कल वापस मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।